ले मार तो था। All right. Hi everyone. Good evening. Good evening, Rudraksh. Hi, Shriram. Sai Ram, sorry. All right. Hi, Aman. Good morning, Amay. Good morning, Shreya. ये मॉर्निंग सॉरी क्या बोल रहा है मैं इवनिंग हो गई है सुबह से लेक्चर ले लेके right evening everyone. All right, so I hope everyone is on the same page. We don't have anyone who has not seen the video lectures. Is there anyone who has not seen the video lectures? Video lecture 2 and video lecture 3? Right. रुद्राक्ष आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं? Like what did you do yes for? Have you seen the lectures? अच्छा, you have not seen the lectures. तो फिर exit कर जाओ. Like there is no purpose for you to sit in the class today. आप पहले वो lectures देखो और फिर ही आओ. Otherwise कोई फायदा ही नहीं है आपके बैठने का. Anyone else who has not seen the video lectures, you need not waste time sitting here because आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा. Those who have seen the video lectures, we can first go through any conceptual doubts that you might have. Right. मैं एक बार एक quick recap दे देता हूँ of the topics that you would have seen. So give me a moment. आप लोगों को एक आइडिया भी लग जाएगा.
All right, so प्रॉपर्टीज का तो नहीं था. Let me find out. Somewhere in the beginning of October था ना. Right, so lecture 2 में आप लोगों ने applications of ideal gas law देखे थे. Right, as part of the start of the lecture 2, you would have seen some important terms and applications. Right, इसमें हाँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. राइट, बैरोमीटर मैनोमीटर वाले आपके हैं डाउट्स, सो वी विल वर्क ऑन देम, नॉट टू वरी. नहीं, एनसीईआरटी में आई जस्ट आस्क्ड यू टू रेफर द थ्योरी. आई डिड नॉट आस्क यू टू सॉल्व एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एंड ऑल. क्वेश्चंस तो आपको बुकलेट के सॉल्व करने हैं. राइट, अच्छा, इस संडे आपका गैसियस स्टेट और केमिकल बॉन्डिंग का टीडब्ल्यूटी है, तो ये तो आपका दोनों का ही नहीं हुआ है, तो आई गेस यू गाइस विल नॉट बी एबल टू गिव आइदर ऑफ देम. तो ये वाला टीडब्ल्यूटी में आप लोग दोनों के लिए अनप्रिपेयर्ड हो. एनीवेज, यहाँ पे आप आफ्टर स्टडिंग सम इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड एप्लीकेशंस, इसमें आप लोगों ने राइट ऐसे क्लोज्ड रिजिड वेसल, राइट, क्लोज्ड रिजिड वेसल को कैसे रीड करते हैं? क्लोज्ड रिजिड वेसल मतलब कौन से पैरामीटर्स कांस्टेंट रहेंगे? हाँ, राइट, n and v would be constant. What about and इसमें like pressure and temperature will be directly proportional to each other, right? So if you come across something like a cylinder, right, then it will fit this kind of a scenario, right? अच्छा, अगर एक ओपन वेसल आपके साथ में रहेगा, राइट, तो ओपन वेसल में what are the things that will be constant? Right, pressure and temperature constant रहेगा, right, number of moles and in fact pressure and temperature भी नहीं, I would just say कि pressure constant रहेगा. In fact pressure and volume I would say constant रहेगा, and number of moles can be inversely proportional to temperature, right? आप ओपन वेसल की हीटिंग कूलिंग कर सकते हो ना, तो उससे क्या हो जाएगा, मोल्स कम ज्यादा होंगे, प्रेशर उसका कांस्टेंट रहेगा, राइट? इफ यू हैव समथिंग लाइक
balloon, right, or vessel with piston, right? तो इस केस में क्या रहेगा? इस केस में pressure and moles, ठीक है, या इनफैक्ट आप बोलोगे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, और अगर मोल्स भी कांस्टेंट है, राइट, देन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, या टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, या फिर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप मोल्स कम ज़्यादा करके वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हो। हाँ, वेपर प्रेशर वाला पार्ट अलग है। वेपर प्रेशर तो हम लोग इस लेक्चर में देख लिए थे क्या, सेकंड एंड थर्ड में? वेपर प्रेशर वाला तो हाँ, उसमें वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, राइट। तो इसमें आपने कुछ एग्जांपल्स भी सीखे थे ऑफ हाउ टू डील विद सच क्वेश्चंस, राइट। देन आपने इनमें किसी कॉन्सेप्ट में, किसी क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट आया, एनीथिंग यू वुड वांट टू क्लैरिफाई कॉन्सेप्चुअली? ऑलराइट, ठीक है। देन इसके बाद में एज पार्ट ऑफ द, हाँ बोलो हर्ष। सर सेकंड लेक्चर में एक एग्जांपल था, वो आप वापस बता दीजिएगा क्या? हाँ हाँ बोलो ना, कौन सा वाला? सर में an opal vessel containing air is heated from 300 Kelvin to 400 Kelvin वाला। ओपन वेसल, एक मिनट ना। सो सेकंड लेक्चर वुड बी आई थिंक 8th अक्टूबर वाला रहेगा ना वो। 8th अक्टूबर, ये वाला, राइट। ये वाला, यस सर। हाँ। तो इसमें आप देखो ना, ओपन वेसल है एंड हीटिंग करने पर बोला जा रहा है कि एयर अंदर बाहर हो रही है, ठीक है। तो अब मैंने इस ओपन वेसल की इमेजिनरी एक बाउंड्री बना ली ताकि मैं अंदर और बाहर डिफाइन कर सकूं, है ना। यस। तो उससे क्या हो गया, वॉल्यूम फिक्स हो गया, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। एंड ये ओपन वेसल है तो इसमें प्रेशर भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर मान लो अंदर ज़्यादा प्रेशर है बाहर कम है तो अंदर से मोल्स बाहर चले जाएंगे, या बाहर ज़्यादा प्रेशर है अंदर कम है तो मोल्स अंदर आ जाएंगे, राइट, डिफ्यूजन होता रहेगा, तो प्रेशर भी कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। तो अब ये आपको समझ में आ गया है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो फिर हीट अप करने से क्या हो रहा है, मोल्स चेंज हो रहे हैं एंड उनके बीच का रिलेशनशिप n इंटू टी इज कॉन्स्टेंट, उससे आप निकाल कर बता सकते हो कि फाइनली कितने मोल्स रह जाएंगे। 3/4 मोल्स रह जाएंगे तो मतलब 1/4 बाहर निकल गए होंगे, राइट। समझ में आया? यस सर। ठीक है। देन कौन सा करो अमन तुम? सेकंड लेक्चर में एग्जाम्पल 4, मतलब एग्जाम्पल 4 कौन सा है, ऐसे काउंटिंग नहीं है यार इसमें, लाइक 1 2 3 4 ये वाला। ठीक है। तो इसमें आप अगेन क्वेश्चन का लैंग्वेज रीड करो, ठीक है। मैंने अभी आप सबको मतलब फोर्स म्यूट पे नहीं रखा हुआ है, तो यू गाइस कैन स्पीक अप योर डाउट्स एज वेल, इट्स नॉट रियली अ प्रॉब्लम। हेलो। हाँ बोलो।
सर ये सब में सर सब समझ में आ गया, जो सर लास्ट पार्ट में परसेंटेज चेंज था ना सर, वो वाला पार्ट नहीं समझ में आया। बस तो परसेंटेज चेंज क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है परसेंटेज चेंज का? चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल यस सर। अपॉन, अब परसेंटेज करना है तो इनिशियल लेना पड़ेगा ना। यस। बस तो यही करा है, 2r माइनस आर अपॉन आर, तो ये 100% आ गया। ओके सर। कन्वेंशन फॉलो करना होता है। चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, एंड परसेंटेज चेंज में डिनोमिनेटर में इनिशियल ही लेना होता है। ठीक है, और बताओ। हेलो सर। हाँ सर इसके पहले वाला क्वेश्चन जो है ना, अ बलून हैविंग 8 grams ऑफ नियॉन गैस, हम्म। तो इसमें आपने बोला था कि हमें टी को कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तभी हम लोग वो ये लगा सकते हैं, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। हाँ, बट मेरा क्या डाउट था कि सिमिलर कंडीशन से हम लोग वो डिक्लेयर नहीं कर पाए क्या? बिकॉज सिमिलर कंडीशन दिया है करके टी कांस्टेंट हो जाएगा ना। सिमिलर कंडीशंस देकर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर would have become constant because क्वेश्चन से क्लियर था कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स बलून के चेंज हो रहे हैं। हाँ तो फिर टेम्परेचर उधर से लाइक सिमिलर कंडीशन से कांस्टेंट हो सकता है ना। हाँ, यहाँ से भी आप डिसाइफर कर सकते हो दैट सिमिलर कंडीशन है, तो मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट बोल सकता हूँ, एंड प्रेशर कांस्टेंट, ये मैं बलून वर्ड को एम्फसाइज करना चाह रहा था। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपने देखे थे कि ये टर्म्स जो है ये आपको लाइक क्वेश्चंस के थ्रू ही ये लर्निंग डेवलप करनी पड़ती है कि ये टर्म्स को कैसे समझा जाएगा। राइट, देन इसके बाद में आपने डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस एंड उसमें यूनिट्स का इंपॉर्टेंस देखा होगा, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला और उसमें यूनिट्स का इंपॉर्टेंस देखा होगा। एंड देन ये एक और मिस्टीनियस टॉपिक था जो कि वेपर प्रेशर एंड और यू कैन से एक्वस टेंशन का भी डिस्क्राइब किया था। राइट, तो इसमें कैसा था कि कोई वोलेटाइल सब्सटेंस अगर रखा है तो जो उसके वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। राइट, एंड इसमें आपको एक बैकग्राउंड दिया था कि जो वेपर प्रेशर रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। राइट, एंड देन गैस वर्सेस वेपर का डिफरेंस आपको समझाया था कि अगर हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, बट वेपर को कंप्रेस कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ इट्स लिक्विड तो कैसा होगा, प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी द मोल्स व्हिच विल बी कंडेंसिंग। ठीक है, वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। राइट, तो ये तो सेकंड लेक्चर था आपका। ठीक है, तो सेकंड लेक्चर में आई डोंट थिंक यू आर हैविंग एनी मोर कॉन्सेप्चुअल डाउट्स। सीधे थर्ड लेक्चर पे आ जाते हैं। राइट, थर्ड लेक्चर में बैरोमीटर एंड मैनोमीटर के कॉन्सेप्ट पे। हाँ ओके, सो सार्थक का डाउट है हाउ इज प्रेशर कांस्टेंट इन अ बलून। सो इसमें लाइक एक अजम्पशन ज्यादा है सार्थक दैट हम लोग बलून की मेम्ब्रेन को अकाउंट में नहीं ले रहे हैं, लाइक इट्स अ वेरी थिन मेम्ब्रेन बलून यू कैन से। Otherwise, surface tension does play a role, but for practical purposes, like we are dealing here, हम लोग ऐसे कह रहे हैं ना कि बलून के अंदर गैस रखी है, राइट, एंड अगर आप इस पे ज्यादा प्रेशर लगाते हो तो ये गैस बलून डिफॉर्म हो जाता है such that it matches the internal and external pressure.
हाँ, तो आप जब उसको प्रेस करोगे तो क्या हो जाता है, उसका वॉल्यूम is what is changing to keep it into account ना। जैसे यहाँ पर ये बलून है, ठीक है, ये बलून किस तरीके से प्रेजेंट है, जो इंटरनल प्रेशर लग रहा है और एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है वो आपस में बैलेंस्ड है, राइट, एंड एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, राइट। अब अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर चेंज कर दोगे तो ऑफ कोर्स देन बलून का इंटरनल प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पर हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर तो कांस्टेंट रखे हुए हैं ना, लाइक उसके बारे में थोड़ा कुछ बोला जाता है। ऑलराइट, ठीक है। देन इसके बाद में आपने बैरोमीटर और मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट देखा होगा। तो बैरोमीटर के कॉन्सेप्ट में राइट, जैसा आपने ऑब्जर्व किया होगा that barometer is a device which is used to measure atmospheric pressure, right, and इसमें what you do is that you take up a barometer and you pour it right inside इसमें एक्चुअली आप एक बैरोमीटर क्या बोलते हैं, इनफैक्ट एक ग्लास ट्यूब लेते हो और उसमें मर्करी फिल करते हो अप टिल द ब्रिम, उसको सील करते हो एंड देन यू इन्वर्ट इट इनटू अनदर वेसल जिसके अंदर ऑलरेडी थोड़ा मर्करी रहता है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मर्करी प्रेजेंट रहेगा, उसके अंदर इन्वर्ट करते हो और फिर ये सील ब्रेक करोगे। तो व्हाट विल हैपन इज दैट सम ऑफ द मर्करी विल कम आउट एंड देन अ स्टेबल हाइट पर आके ये रुक जाएगा, लाइक मर्करी का फ्लो ये स्टेडी हो जाएगा एंड देन इफ यू मेजर दैट हाइट you can get the idea of atmospheric pressure. How do you get that idea? Because जो ये atmosphere mercury को push कर रहा है, like यहाँ बाहर से you can see ये atmospheric pressure mercury को push कर रहा है जिससे ये अंदर चढ़ेगा and यहाँ पर ये इसका खुद का जो height है, जो इसका weight है, उसको counter कर रहा है. So you can do an analysis to get the calculation of how much is the atmospheric pressure as compared to the height of the mercury column. ठीक है, एंड देन उसका डेरिवेशन मैंने आप लोगों को बताया थ्रू दिस पार्ट, जहां पर हमने PA इक्वल टू PV, लाइक दो पॉइंट्स जो कि सेम हाइट पर है उनके प्रेशर इक्वेट करा और उससे फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे रो GH निकाल लिया। सर जो पॉइंट बी पे प्रेशर है वो mg/a कैसे होगा? पॉइंट बी पर जो प्रेशर है वो किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ द मर्करी दैट इज प्रेजेंट अबव इट। यस सर। और वो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होगा? mg, जितना ये कॉलम में मर्करी है उसका मास। ओके सर। and g is the gravitational constant, right? और फिर ये मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी एंड वॉल्यूम को एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट लिखकर यू गेट द आंसर। ठीक है, फिर मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मैंने आपको बताया कि अगर इंस्टेड ऑफ मर्करी यू वुड हैव यूज्ड अदर कॉलम तो भी फॉर्मूला तो यही रहता, जस्ट क्योंकि डेंसिटी चेंज हो गई है हाइट की वैल्यूज चेंज हो जाएगी। मर्करी के लिए 1 ATM के लिए हाइट 76 सेंटीमीटर आता है, राइट, एंड विद दैट प्रोपोर्शनलिटी आप लोगों ने और भी केसेस का आंसर देखा होगा। इसमें यूनिट्स का अगेन इंपॉर्टेंस आप लोगों ने देखा होगा कैसे करते हैं। ठीक है, फॉल्टी बैरोमीटर में कैसे डील करेंगे यहाँ पर? फॉल्टी बैरोमीटर में क्या होता है that instead of filling Hg till the brim, somehow
देयर वाज सम एयर दैट वाज लेफ्ट इनसाइड, तो उससे यहाँ पर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम एयर आ जाता है, जिससे बैरोमीटर फॉल्टी हो जाता है। एंड उसकी वजह से जितनी हाइट दिखानी चाहिए उससे थोड़ी कम ही हाइट दिखाता है। उसका भी कैलकुलेशन आप लोगों ने देखा था, राइट? ठीक है, बीच में कहीं डाउट हो तो पूछ लेना, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आपने ये सब लेक्चर्स देखे हुए हैं तो आपको इनका थ्योरी एंड ऑल आता है। जस्ट एक राउंड ऑफ कॉन्सेप्चुअल डाउट्स का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एंड उसके बाद फिर न्यूमेरिकल डाउट्स ले लेंगे। राइट, तो इसमें इस तरीके से बैरोमीटर का डिस्कशन रहता है। बैरोमीटर में एनी अदर कॉन्सेप्चुअल डाउट यू हैव? हाँ बोलो तरुण। मैं अनम्यूट भी रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, ऑल राइट। देन मैनोमीटर कैसा है? इट्स अ सिंपल यू शेप ट्यूब, right, which is used to measure the pressure of a gas in a vessel. Like U shaped tube है, इसमें आप मर्करी फिल कर देते हो और इसका एक एंड वेसल से कनेक्ट कर दोगे एंड एक एंड ओपन रहने दोगे। तो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस दैट कम्स इन द हाइट। सर हाँ हाँ बोलो। सर हम लोग बैरोमीटर में मर्क्यूरी के बदले कोई और लिक्विड यूज नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो ना, जैसे मैंने बताया यहाँ पे आप वाटर भी यूज कर सकते थे, बट वाटर में आप देख रहे हो कि हाइट कितना आया था। यस सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, इतना बड़ा ट्यूब लगेगा। सर, तो मर्क्यूरी बहुत ज्यादा डेंस होता है क्या? ओके सर। 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसका डेंसिटी रहता है ना, which is like almost। हेलो सर। हाँ हेलो बोलो। सर, फिर वो बैरोमीटर का हाइट लिक्विड के डेंसिटी के ऊपर मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या? ओके सर, मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन है तो हम लोग डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं ना? देखो ना, ये रो एंड एच आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके सर। ठीक है, नैनोमीटर का आपने देखा, नैनोमीटर किस तरीके से हम लोग कनेक्ट करते हैं विद द वेसल। तो द हाइट डिफरेंस इज समथिंग व्हिच शुड बी एबल टू टेल यू how the pressure in the vessel is, right? तो सेम हाइट वाले पॉइंट्स का प्रेशर सेम रहेगा, तो वही थ्योरी हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर। ए पॉइंट पे प्रेशर गैस की वजह से रहेगा एंड बी पॉइंट पर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्लस उसके ऊपर जितना भी लिक्विड था उसकी वजह से रहेगा। सर मैनोमीटर में दोनों आर्म्स जो रहते हैं वो सेम हाइट के रहते हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप कुछ कनेक्ट नहीं करे हुए हो तो हाँ, फिर तो दोनों सेम हाइट के रहेंगे उसमें लिक्विड्स। ओके सर। सर जो उसके आर्म्स हैं जो मतलब एक्सटेंडेड है ऊपर तक। नहीं, वो तो कुछ भी ले सकते हो आप, उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। आप दोनों की थिकनेस भी अलग अलग ले सकते हो, वो भी फर्क नहीं पड़ता। राइट, तो मैनोमीटर को यूज करते हुए फिर एक एग्जांपल दिखाया था जिसमें यू हैड टू आंसर कि कितना एटमॉस्फेयर का, कितना एटीएम में N2 का प्रेशर रहेगा। राइट, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया था खुद से? ठीक है, आई होप जो ये एग्जांपल आप लोग देख रहे हो while watching the videos you are solving these। ऐसा नहीं कि बस फटाफट 2x पे 3x पे चला के आगे बढ़े और रन थ्रू कर लिया। राइट, आई होप आप नोट्स भी बना रहे हो इनसे। सर हाँ सर, ये N2 वाला जो एग्जांपल है सर, इसमें आपने दो वेज बताए हैं सॉल्व करने के। मींस एक रिस्पेक्ट टू Hg से लिया है मर्क्यूरी से, और एक जर्नल वे। तो सर जो Hg वाला जो मेथड था वो सारे क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा?
बिल्कुल। नो सर, क्योंकि सर इस क्वेश्चन में मीन्स वो टर्म जैसे दिए थे कि वो डायरेक्टली डबल था एचजी, तो सब बाकी क्वेश्चंस में डिफिकल्ट हो सकता है ना कैलकुलेशन, तो जर्नल मेथड से जाना प्रेफर करें। मतलब जनरली आपको ऐसा ही देंगे डेटा जो मर्करी से रिलेटेड होता है, मतलब ताकि क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में ये थोड़ा ना आपसे टेस्ट करा जाता है कि कैलकुलेशन कितनी अच्छी है बच्चों की, ये चेक करा जाए। वो तो कॉन्सेप्ट चेक करना चाहते हैं, तो कॉन्सेप्ट चेक करने में मतलब दे वुड ट्राई एंड सी एंड गिव डेटा सिमिलर टू मर्करी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट चेक हो पाए रादर देन कैलकुलेशंस। ओके सर। ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हो सार्थक? If both arms are connected to vessel containing the same gas with all the same standards, so the height difference will be 0. हाँ right, बिल्कुल। अगर ये मैनोमीटर के दोनों तरफ आपने एक ऐसा गैस कनेक्ट करा है जिसका प्रेशर सेम है, तो यहाँ पे हाइट डिफरेंस नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक है। देन आपने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा होगा इसमें, एंड दिस वाज समथिंग जिसका एक क्विक समरी यही था, that each gas as well as the mixture obeys the ideal gas law. बाकी इसमें आपने पार्शियल प्रेशर करके कुछ टर्म सीखे होंगे, एंड उनसे एक डिफरेंट सा दिखने वाला फॉर्मूला निकाला होगा, which is something coming from the ideal gas equations only, but sometimes helps in faster problem solving. That partial pressure of a component is equal to mole fraction of the component into total pressure, right? And then इसके ऊपर based आपने एक दो questions try करे होंगे, right? In questions में कुछ doubt था? Anything, something you did not understand? सर आप 11th एग्जाम्पल बता दीजिए। देखो ना इसमें कहाँ पर अटके थे, थोड़ा सा मुझे आइडिया दो, आपको कहाँ पे क्या डाउट आया था? सर यूनिट्स में कन्वर्जन्स। अच्छा, ये इतना तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया था मैनोमीटर देख के कि पॉइंट ए पॉइंट बी का प्रेशर बराबर करेंगे, पॉइंट ए पर जो प्रेशर होगा वो गैसेस की वजह से होगा विच इज O2 and H2O वेपर, एंड पॉइंट बी पर जो कॉलम है उसकी वजह से प्रेशर होगा, राइट? यस। आपने O2 का वेपर प्रेशर निकाल लिया था। अब O2 का वेपर प्रेशर आपने निकाल लिया और आपको O2 के मोल्स पता है, यहाँ पर आपको लाइक O2 के मोल्स दिए हुए हैं, तो PV इज इक्वल टू nRT लगा के आप वॉल्यूम ऑफ द बल्ब निकाल सकते हो कि कितनी खाली जगह का वॉल्यूम है, राइट? एंड इसमें लाइक जब ये इक्वेशन यूज करते हैं तो उसमें लाइक अगर R 0.0821 अगर आप यूज कर रहे हो तो प्रेशर ATM में और वॉल्यूम लीटर में लिखने का है, तब ये R का वैल्यू 0.0821 यूज कर पाओगे। तो यहाँ पर आपने प्रेशर को ATM में कन्वर्ट करा एंड देन उससे वॉल्यूम जो निकाला वो लीटर में आया, उसको ml में कन्वर्ट कर लिया। तो ये जो ऊपर का खाली वॉल्यूम है, मतलब जहाँ पे गैसेस प्रेजेंट है, वो 140 ml है, और बल्ब का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 150 ml है। तो ये जो लिक्विड वाटर है वो कितना होगा? 10 ml। That's it. समझ में आया? हाँ, मतलब MM2 ATM का कैसे करते हैं? 1 ATM was 760 mmHg ना? समझ में आया? यस सर। ठीक है, ऑलराइट। सो ये आपके कॉन्सेप्ट्स थे। अब
जो मैंने होमवर्क आप लोगों को दिया था, राइट, उसमें आप लोग डाउट्स पूछ सकते हो, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स से FBO के पहले डाउट्स ले लेते हैं। सर मुझे एक एनसीईआरटी का डाउट था, लाइक उसमें दिया था कि जो टेम्परेचर का सेक्शन था उसमें दिया था केल्विन स्केल में वी यूजुअली प्रेफर 273.15 केल्विन। तो लाइक अगर यूज करना पड़ेगा एग्जाम में तो फिर क्वेश्चन में दिया जाएगा ना दैट यूज 273.15। हाँ हाँ, और अगर नहीं दिया तो हमें 273 यूज करना है। राइट राइट। सर थैंक यू सर। ऑलराइट, सो FBO में आप लोगों ने भेज दिए हैं अपने डाउट्स। FBO में I have got 3, 4, 13, 18, 20, 22 and 29। ठीक है, सो एक मिनट दो, let me open the booklet। और भी होंगे, मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में आप कहाँ अटक गए, थोड़ा सा मुझे आइडिया दो। वेयर इज इट दैट यू गॉट स्टक? किसने पूछा था? श्रेया ने। हाँ बताओ श्रेया, आपकी कैसी अंडरस्टैंडिंग है इस क्वेश्चन की? अरे ऐसे थोड़ा ना होगा कि आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। आपको इंग्लिश तो आती है, इंग्लिश आती है तो फिर क्वेश्चन भी आएगा ही सही, थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा ही ना। अगर मैं आपको यहाँ पर इस गैस का इनिशियल और फाइनल स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए बोलूँगा, यहाँ पर इनिशियल प्रेशर मान लो P है और 5% डिक्रीज हो रहा है, तो ये 0.95 P रहेगा। P initial is P naught, P final is 0.95 P naught, right, corresponding to the 5% decrease। अब टेम्परेचर कांस्टेंट दिया हुआ है दोनों तरफ का। V इनिशियल अगर V नॉट है तो V फाइनल क्या रहेगा, आप निकाल सकते हो। सर इसमें इन्होंने 5% डिक्रीज वॉल्यूम में बोला है क्वेश्चन में। अच्छा अच्छा, इंक्रीज इन प्रेशर पूछा है फॉर 5% डिक्रीज इन वॉल्यूम, माय बैड। तो P फाइनल आपको निकालना है और वॉल्यूम 0.95 P नॉट बोला जा रहा है। तो P नॉट V नॉट विल बी इक्वल टू P फाइनल, ये V नॉट होगा 0.95 V नॉट, तो उससे आपका फाइनल प्रेशर आ जाएगा, right, it will be P naught upon 0.95, which when you will calculate you will find it to be 20/19 P naught। तो अब अगर परसेंटेज इंक्रीज बोला जा रहा है तो it will be what,
the change in pressure upon initial pressure into 100%. So 20 by 19 minus 1 upon 1 into 100%. ठीक है. फोर में भी सेम ही डाउट था. आई एम श्योर अब आपको समझ में आ गया होगा. ऑलराइट, देन 13. 13 में कहाँ पे अटके? सर ये नहीं पता चला कि कांस्टेंट क्या होगा. क्यों यहाँ पर सेम वॉल्यूम बोला जा रहा है? तो सर और भी एक कांस्टेंट होता है ना, दो कांस्टेंट होते हैं. और सेम प्रेशर बोला जा रहा है. यस सर, गॉट इट. ठीक है. ऑलराइट, देन 18th क्वेश्चन में 18th में क्या डाउट था बताओ जरा, जिसका भी डाउट था. एनी हिंट वेयर यू गॉट स्टक? वहीं से पिकअप कर लेंगे. अमन, आपने ही पूछा था 18th. यस सर, यस सर. बताओ कहाँ अटके थे इसमें. टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना वॉल्यूम सर. प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस. ठीक है, गिवन मास का मतलब क्या हो गया? n कांस्टेंट हो गया, राइट, इज रिड्यूस्ड टू हाफ एंड टेम्परेचर इज डबल्ड. तो दोनों चीजें चेंज हो रही है, तो फिर वॉल्यूम के साथ में क्या होगा? तो फिर इसमें P इनिशियल V इनिशियल अपॉन T इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल अपॉन T फाइनल लगाना पड़ेगा ना. समझे? यस सर. ऑलराइट, देन 20 में ठीक है. आई थिंक इसमें मुझे लग रहा है यूनिट्स में अटके होंगे. तो फाइनल आंसर नहीं आ रहा है. हाँ, तो देखा आपने, डबल चेक करा यूनिट्स. डेंसिटी इज इक्वल टू PM बाय RT, राइट. डेंसिटी यहाँ पर क्या होता है? ग्राम पर लीटर में, राइट. प्रेशर ATM में, मॉलिक्यूलर वेट ग्राम पर मोल में, R आपका ATM लीटर पर मोल केल्विन में, और टेम्परेचर केल्विन में. तो अब आपने कहाँ पे गड़बड़ करी? आपने यहाँ पे गड़बड़ करी, क्योंकि यहाँ पर ग्राम पर सीसी में दिया हुआ है. तो ये 1.3 इंटू 10 की पावर, क्योंकि लीटर को आप क्या लिखोगे? ये 1.3 यहाँ पर नोटिस करना. ग्राम पर सीसी को आप क्या लिखोगे? 1.3 ग्राम लीटर. सीसी क्या होगा? लीटर बाय 1000. तो ये क्या हो जाएगा? 1.3 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर. इसको अब आप फॉर्मूला में यूज करोगे. 1.3 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू प्रेशर आपको दिया हुआ है 1.12 इंटू 10⁻⁹ इंटू मॉलिक्यूलर वेट आपको 2 दिया हुआ है. R विल बी 0.0821 एंड इससे अब आप टेम्परेचर निकालोगे. समझ में आया? यस सर. ओके, ठीक है. देन 22 में कहाँ अटक गए बताओ जरा.
PV इज इक्वल टू NRT लगाया और N को M/M लिखा तो आंसर नहीं आया। तो आपको इसमें इतनी मेहनत क्यों करनी थी? डेंसिटी इज इक्वल टू PM/RT। अब डेंसिटी ऑफ O2 गैस at 25 degree centigrade is this much and 1 atm is this much, right? And at what pressure will O2 have density? Twice the value, right? तो यहाँ पर आप नोटिस करो that density into temperature upon pressure ये constant है, right? तो D initial, T initial, P initial will be equal to D final, T final upon P final, right? अब टेम्परेचर तो सब में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही बोला जा रहा है, तो टेम्परेचर तो सेम हो गया। डेंसिटी क्या बोला जा रहा है? ट्वाइस कर दिया, तो ये 2 टाइम्स हो गया है। तो P फाइनल क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स P इनिशियल। तो यहाँ पर बस अब आप B ऑप्शन सेलेक्ट कर दो, इसमें पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया तन्मय? All right, then 29th में, okay, 29th में क्या दिया हुआ है? अरे ये तो मतलब बेहद सिंपल है, इसमें कैसे अटक गए? ये जो मिक्सचर है इसके लिए ये सब कंडीशंस दी हुई है, राइट? तो PV/RT से मोल्स ऑफ मिक्सचर आ जाएंगे, और मोल्स ऑफ मिक्सचर क्या रहेंगे? मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ O2 प्लस मोल्स ऑफ मीथेन प्लस मोल्स ऑफ अननोन, राइट? मतलब अननोन भी नहीं, इनफैक्ट CO2 दिया हुआ है, तो ये सब दिया हुआ है, ये अननोन है, मतलब तो एक लाइन का आंसर है इसमें। तो समझ में आया अमन? कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी। तो देखो इतना इजीली गिव अप मत मारो क्वेश्चंस के ऊपर, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो ठीक है, एक बार दोबारा ट्राई तो करो कैलकुलेट करके देखने का। ऑल राइट, हाँ, और बताओ और क्या क्या डाउट थे एफबीओ में? बाकी स्टूडेंट्स ने भी कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आई वाज नॉट एबल टू कैप्चर एट दैट टाइम। हाँ, ये कृतिष्का ने दिया 8, 14, 17, 21, 23 एंड देन 9 एंड 14 दिया है अमय और श्रेया ने। ओके, 8th देख लेते हैं। 8th में कृतिष्का आपका कुछ शॉर्ट नाम है क्या? बहुत ही लंबा और थोड़ा सा डोंट माइंड बट ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर का नाम लग रहा है। लाइक ऐसे विलन या वैम्प होती है ना सीरियल्स में। कहाँ गई? चली तो नहीं गई वो? कृतिष्का, are you there? You are there. All right, so यहाँ पर
दो फ्लास्क हैं जिनका इक्वल साइज है, राइट, तो वॉल्यूम सेम है और सेम टेम्परेचर बोला जा रहा है, टेम्परेचर सेम है, राइट, एंड उनके अंदर मास ऑफ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दिया हुआ है। तो खैर इससे तो सेम मतलब लेना देना ही नहीं रहा ना। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो उससे आप इससे गैस कर सकते हो, आपको इसका तो जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पर से आपको प्रेशर का इंफॉर्मेशन भी लगता कि प्रेशर कैसा रहेगा, बट क्योंकि प्रेशर का इंफॉर्मेशन नहीं है तो इट्स ओके, बिकॉज मास का इंफॉर्मेशन दे दिया है, तो आप मोल्स तो मास से ही बता दोगे ना, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके, किसमें कम किसमें ज्यादा होंगे। राइट, देन 9th वाला भी किसी ने तो पूछा था, नहीं 9 तो मैंने FBS का मना किया था, FBO का तो 9 करना था, FBS का 9 मना किया था। ये आप लोग FBO के क्वेश्चन पूछ रहे हो ना अभी, आई होप। हाँ ठीक है, ये किसने पूछा था, 9th क्वेश्चन पूछा था अमय ने। अच्छा, यू फाउंड योर मिस्टेक, चलो ठीक है, अच्छी बात है। Anyone else who has a doubt in 9th? Okay. Then इसके बाद में मैं आता हूँ श्रेया, आपके पास भी आता हूँ। 14th वाले में आपने बोला, 14th वाले में you have a doubt whether to apply the formula or do hit and trial. इसमें what you should do is not do hit and trial. You should see that pressure and temperature the same दे दिया है, right? तो अगर pressure and temperature constant है तो you can see that density is directly proportional to molecular weight. तो इन सब ऑप्शंस में किसका molecular weight सबसे ज्यादा है, प्रोपेन का, तो उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगा, that's it, है ना। ठीक है, then 17, हाँ 17 में तो आपको वो आपने जनरल हाइड्रोकार्बन का कंबशन का इक्वेशन लिखा है पहले, कृतिष्का? Have you come across this in mole concept chapter? हाँ, तो बस अब इसका यूज लगेगा कि ये 0.2 मोल था एंड ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट होने पर, राइट, इसने 0.8 मोल CO2 दे दिया और 1 मोल H2O दे दिया, राइट। तो यहाँ पर अगर आप कोएफिशिएंट देखोगे तो 1 से x मिलना चाहिए था, तो 0.2 से 0.8 बना है, राइट। तो जिसका मतलब क्या हो जाएगा, x is 4, है ना। एंड सिमिलरली आप मतलब rather I should do it over here that 1 से x बनना था और 0.2 से 0.8 बन गया, तो इससे आपको x पता पड़ जाएगा। सिमिलरली
यहाँ से 1 से y/2 बनना चाहिए था और 0.2 से 1 बन गया, तो इससे y मिल जाएगा आपको। राइट, तो ये आपका y/2, हाँ करेक्ट, C4H10 आ गया। ठीक है, ऑलराइट, देन आपने 21 और 23 भी पूछा है। तो 21 में where is it that you got stuck? Least volume and 6 grams each लिया है ना, तो mass is moles upon molecular weight, right, and PV is equal to nRT। तो इनको अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो PV is equal to mass into molecular weight into RT, right। तो अब यहाँ पर प्रेशर, मास और टेम्परेचर, ये तीनों चीजें सेम दे दी हैं, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो लीस्ट वॉल्यूम विल बी द वन विद द लीस्ट मॉलिक्यूलर वेट, व्हिच विल बी, अच्छा सॉरी, इनफैक्ट मैंने उल्टा कर दिया, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल्स will be equal to mass into 1 by molecular weight। तो volume is inversely proportional to molecular weight। तो least volume मतलब highest mass, molecular mass, वो HI का रहेगा, right। so you don't need to get and do each and every calculation। आपको ये variables के साथ में work करने की practice develop करनी पड़ेगी। this is what is going to make you faster। ठीक है, अदरवाइज तो रात निकल जाएगी, राइट। सेम गोज इन दीज अदर क्वेश्चंस आल्सो, 23rd में भी। ठीक है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना 23rd में कैसा रहेगा। डेंसिटी ऑफ नियॉन गैस इज हाईएस्ट एट, तो डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू P/T। तो हाईएस्ट डेंसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, D अगर हाईएस्ट चाहिए, राइट, तो प्रेशर जितना हो सकता है उतना चाहिए और टेम्परेचर जितना कम हो सकता है उतना कम चाहिए। तो यहाँ पर गिवन ऑप्शंस में क्या सूटेबल है, प्रेशर सबसे ज़्यादा इधर है 2 atm और टेम्परेचर सबसे कम इधर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। खत्म, राइट। तो ये आपके FBO के डाउट्स हो गए। ऑल राइट, FBS में बता दो अब क्या क्या डाउट है। राइट, आप लोगों ने ये FBS के क्वेश्चन करे कि नहीं करे। बताओ FBS में क्या क्या डाउट है। अरे FBS आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया क्या, ऐसा बायस क्यों भाई। Why did you reject FBS? आपको पता है ना कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं जेई में, मेंस में और एडवांस में। तो आपके दिमाग में यही तो नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, तो ठीक है, फिर आप लोग सब्जेक्टिव और ये वाला पोर्शन भी करो,
एंड जो अपना ये डाउट लेक्चर है एक और फ्राइडे को, उसमें पूछ लो इनके डाउट्स भी। फ्राइडे को है कब है? एक मिनट, लेट मी चेक। फ्राइडे को है ना, तो फ्राइडे लेके आ जाओ। बट आपके पास ध्यान रखना नेक्स्ट वीक का टारगेट भी है, तो यू शुडंट फॉल बिहाइंड, राइट? इफ देयर आर स्टूडेंट्स टुडे हु आर सिटिंग, जिन्होंने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा दैट ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप बिना वीडियो लेक्चर देखे, बिना होमवर्क करे आप आ रहे हो, तो उसमें फिर लाइक कवर अप कुछ नहीं होगा आपका। फिर आप अपने हिसाब से ही करते रहो। कवर अप करना है तो फिर टाइमलाइंस को अडेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल राइट। एनी अदर डाउट्स एफबीएस से या फिर गेट इक्विप टू एडवांस वाले जो क्वेश्चंस थे उनमें से? पैसेज के थे, पैसेज 2 एंड पैसेज 3। बताओ गाइस, एनी डाउट्स? ठीक है, आपने नहीं करे हैं तो फिर आप फ्राइडे को लेके आओगे। ठीक है, फ्राइडे को हम लोग डिस्कस करते हैं इसके डाउट्स। ऑल राइट, ठीक है। सो नेक्स्ट टारगेट क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट वीक का टारगेट क्या रहेगा इसमें? राइट, यू वर गिवन दैट वीडियो लेक्चर 4 and 5 and then booklet के some more questions from FBO and FBS। ठीक है, ऑल राइट देन। ठीक है, फिर रिमाइंडर क्वेश्चंस के डाउट्स आपके फिर फ्राइडे को हम लोग हैंडल कर लेते हैं। एनीथिंग एल्स यू वुड वांट टू आस्क एंड अंडरस्टैंड? ऑल राइट, चलो, थैंक यू गाइस, टेक केयर।